नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अनुच्छेद 343, 44, 45 और 46 इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था। 343 क्या कहता है, 120 क्या कहता है, 210 क्या कहता है, यह आपको भली भांति आपको ध्यान है। 343 राजभाषा का प्रावधान करता है। 344 तो है राजभाषा आयोग बनाने का या गठन का प्रावधान करता है। 345 जो है वो जो है राज्यों की राजभाषा का प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य जो है अपनी अलग से क्या बना सकता है, राजभाषा बना सकता है। ठीक है। और 346 करता है कि अगर केंद्र किसी राज्य से संपर्क करेगा, कोई पत्र भेजेगा, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेगा, तो ये भी उनको क्या कर दिया, उपबंध बना दिया, एक प्रावधान कर दिया कि वो कै श्रेणी वाले राज्यों के साथ हिंदी में प्रयोग करेगा, हिंदी का प्रयोग करेगा। कै श्रेणी वाले राज्य हैं जो वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों, और गैर श्रेणी वाले राज्य हैं जो हिंदी अंग्रेजी जो है केवल अंग्रेजी का प्रयोग करेगा। तो देखिए, अब आता है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 जो क्या कहता है, ये मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान करता है। मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान करता है कि हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान, कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। अभी आप सोचिए कि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में 22 भाषाओं को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। इसका मतलब क्या है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषा है। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। 14 भाषाओं को क्या दी गई, मान्यता दी गई थी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 14 भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं थी। समझ रहे हो कि ये जो 14 भाषाएं थी, ये कौन कौन सी भाषाएं थी जिनको मूल संविधान में जो है मान्यता मिल गई थी। तो आप जो है ना, करने का तरीका आपको 3-3 का जोड़ा बनाना है, 4-4 का जोड़ा बनाना है। मैं जोड़े बना के दिखा दूंगा कि हम ऊपर से चलेंगे। हमारा जो अपना जो भारत का मानचित्र है, नक्शा है, ऊपर से चलेंगे। ऊपर कौन सा राज्य है? कश्मीर। उसके बाद पंजाब। उसके बाद हम पंजाब की सीमा के पास में आएंगे राजस्थान। तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मान लो अपनी क्षेत्रीय भाषा, लेकिन राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है। उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। उसके बाद उड़िया, असमिया, बांग्ला और हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये भाषाएं जो है मान्यता मूल संविधान में मिल गई थी। तो जोड़े देखिए, सबसे पहले करेंगे, ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो कश्मीरी। कौन सी भाषा? कश्मीरी भाषा को मान्यता मिली, ये एक है। दूसरी है, कश्मीर के नीचे कौन सी आती है? पंजाब। तो पंजाबी भाषा को मूल संविधान में मान्यता मिल गई थी। तीसरी आती है राजस्थानी, राजस्थान के बाद आता है गुजरात। तो गुजराती को भी मूल संविधान में मान्यता मिल गई। और 4 नंबर आता है महाराष्ट्र। तो मराठी को भी क्या मिल गई, मूल संविधान में क्या मिल गई, मान्यता। मान्यता जो है मूल संविधान में ही मिल गई थी। अभी बात करते हैं कि उसके बाद कौन सी, उसके बाद जो आता है 5 नंबर, तमिल। तमिल भाषा को मिली। उसके बाद 6 नंबर, तमिल के बाद मलयालम, मलयालम। उसके बाद 7 नंबर तेलुगु।
उसके बाद 8 नंबर कन्नड़। कन्नड़ भाषा को क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। 4 ये हो गई, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर उड़िया। 10 नंबर असमिया। 11 नंबर बांग्ला। ये 11 नंबर हो गई। अभी बात करते हैं कि इनको जो है और कौन सी भाषाएं थी, ये आती है। तो 12 नंबर अपनी हिंदी, 13 नंबर है उर्दू और 14 नंबर है संस्कृत। ये 14 भाषाएं। अभी जोड़े बनाए हैं आपने, देखिए मैंने क्या बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं। क्या बनाया? 4 का ये जोड़ा, 3 का ये 4 का फिर ये जोड़ा, फिर ये 3 का, फिर ये 3 का। तो आप जोड़े बना लीजिए, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, फिर 4 तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, फिर 3 का जोड़ा उड़िया, असमिया, बांग्ला और फिर 3 का जोड़ा हिंदी, उर्दू और संस्कृत। ये मूल संविधान में जो है मान्यता इनको मिल गई थी। आपको देखिए, आपको बढ़िया लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ध्यान रखना है इनको। तो 14 सितंबर 1949 को जो है ये राजभाषा हिंदी जो है हमारी जो बनाई गई थी। और मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात जब चली तो अनुच्छेद 347 में इनका उल्लेख किया गया कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान या उल्लेख जो है वो 347 में कहा गया है। और 347 में ये मूल संविधान में 14 भाषाओं को क्या दी गई थी? मान्यता दे दी गई थी। अभी आती है बात, ये तो क्या बोला है मैंने, मूल संविधान में 14 भाषाओं को दी गई थी और वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो अपना जो प्रश्न आता है वो प्रश्न हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा, क्या? संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। हालांकि सारी मान्यता प्राप्ति है अभी तो प्राप्त भाषाएं। तो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 8 भाषाओं, क्योंकि 14 मूल संविधान में थी और 8 को जो है मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में माना। लेकिन किसके आधार पर? संविधान संशोधन हुए, है ना। संविधान में कुछ भी जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो संविधान संशोधन होता है। तो यहां भी संविधान संशोधन जो है हुआ। तो 3 संविधान संशोधन हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाओं से संबंधित अब तक कितने संविधान संशोधन हुए, तो भाषाओं को लेकर भाषाओं से संबंधित 3 संविधान संशोधन हुए हैं। कितने? 3 संशोधन हुए हैं। 3 संशोधन हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं, कब कब हुए हैं? ध्यान रखना कि भाषाओं को लेकर अब तक 3 संशोधन हो चुके हैं। और कौन कौन से हो चुके हैं ये लिखते हैं। देखिए, ये हम लिखेंगे। ये पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम कब हुआ? 21वां। संविधान का जो नंबर करेंगे तो 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। प्रश्न यहां से उठ सकता है कि 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नागरिकता से, भाषा से, धर्म से या शिक्षा से? तो ध्यान रखना कि प्रथम संविधान संशोधन जो 21वां, यानी भाषाओं को लेकर ये प्रथम है, भाषाओं से संबंधित ये प्रथम हुआ था। लेकिन अगर नंबर की बात करें, क्रम की बात करें तो 21वां संविधान संशोधन था। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 कब हुआ?
1967 और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और सिंधी भाषा को क्या दी गई थी? मान्यता मिल गई थी। कि सिंधी भाषा को क्या मिली? मान्यता मिली। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और कौन सी भाषा को मान्यता मिली? सिंधी भाषा को। और 21वें संविधान संशोधन के बाद मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 15 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त जो है हो गई थी। मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं, ये 15 भाषाएं हो गई थी। अब आती है बात कि फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर द्वितीय संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? द्वितीय। कौन सा? दूसरा संविधान संशोधन भाषा को लेकर दूसरा हुआ, वैसे दूसरा नहीं है। अगर भाषा को लेकर हुआ तो प्रथम कब हुआ? 21वां हुआ क्रम के अनुसार। ये द्वितीय जो भाषाओं को लेकर जो द्वितीय हुआ था, और ये कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। थोड़ा मैं बता दूं इसको। हाँ, 1992 में हुआ। और याद रख लेना बेटा, ये इन भाषाओं में अब की बार 1992 में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया था। थोड़ी फीकी थी, थोड़ी जो पूरे भारत को एक मतलब पूरी ऐसे नहीं बन रही थी, सबको अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर तो ये जो नमक मिला दिया गया था, तो नमक से क्या बनेगा? न से बनेगा नेपाली। क्या बनेगा? न से क्या बना? नेपाली। मैं से क्या बना? मणिपुरी। क्या बना? मणिपुरी। और कैसे क्या बना? कोंकणी। ये 3 भाषाओं को क्या मिला दी? नमक मिला दिया गया। और नमक यानी अपने ट्रिक बनाई है। नमक से क्या बना? न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो 3 भाषाओं को और मान्यता मिल गई। 3 को मिल गई और संख्या कहां तक पहुंच गई? 18 तक पहुंच गई भाई। कितने तक पहुंच गई? 18 को। यानी द्वितीय संविधान संशोधन कौन सा? यानी भाषाओं को लेकर। लेकिन अगर क्रम के अनुसार देखें तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था। तो याद रह जाएगा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। और क्या किया था? भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 3 भाषाओं को। आपसे पूछा जाए कि 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 1। 71वां संविधान संशोधन से संबंधित कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 3। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब आती है बात, तीसरा संविधान संशोधन मैंने लिखा है कि भाषाओं से संबंधित 3 संविधान संशोधन हुए हैं। और उसके बाद तीसरा हुआ था 71 और 21 कितने हो जाएंगे? ये थर्ड हो जाएगा, यानी थर्ड संविधान संशोधन। लेकिन ये 91वां हो जाएगा। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। 21 और 71 क्या हो जाएंगे? 21 और 71 क्या हो जाएंगे? 92वां। तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन दिसंबर में हुआ था 2003 में। सीधा पूछे तो 2003 में। कब हुआ? 2003 में। लेकिन अगर ऐसे डेट पूछ ले तो दिसंबर 2003 में। तो यहां पर याद रख लेना कि क्या याद रखोगे आप? ऐसे याद रख लेना कि एक बूढ़ी औरत थी जिसको हम राजस्थान में कहते हैं डोकरी। अपने को डोकरी नहीं कहना, अपने को कहना डोगरी कहना है ना। और वो मेथी लेकर किस में चली? थाली में। क्योंकि जो बूढ़ी औरत होती है वो मेथी जमा के, अपने जमावड़ा बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में। जमावड़ा तो आपने तो खाया होगा ना बहुत सारा।
गुड़ जमाते हैं ना, सर्दी में अपनी माँ जमा के देती है ना, वही तो बुढ़ी जो औरत होती है वो कुछ और नहीं जमाती, वो जमावना बनाती है किसका, मेथी का। तो यहां बुढ़ी से बना बोडो, डोगरी से क्या बनाएंगे, डोगरी, यानी बुढ़ी डोगरी। मेथी ली, किसमें ली, मेथी ली, मेथी ली किसमें ली उसने, संथाली, समझ रहे हो ना। तो मेथी ली थाली, समझ याद रहेगा कि बोडो डोगरी, बुढ़ी डोगरी, मैथिली थाली में, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो ये कितनी भाषाएं, 4, और 18 और 4 ये कितनी हो गई, 22 भाषाएं जो है अब तक जो है मान्यता जो है मिल गई है वर्तमान में। तो 22 भाषाओं की बात करें तो मैं बताऊं कौन कौन सी बात करेंगे। देखिए यहां बात करेंगे 14, ये 14 कितनी है, देखो, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद मैंने क्या बोला कि दूसरी जो इसमें 14 भाषाओं को दी गई थी और 3 संशोधन हुए हैं, जिनमें से पहला हुआ कब, 1967 में, दूसरा 71वां हुआ 1992 में। 3 भाषाएं मिली, कौन कौन से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और तीसरा आ जाता है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, है ना। तो अब बात करते हैं, ये 22 भाषाएं जो क्या हो गई, मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई, और इसका उल्लेख जो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 347 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 347 में किया गया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 क्या कहता है, अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की भाषा का प्रावधान, याद रख लेना कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देंगे तो वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद, ये संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है। और यहाँ पर किस भाषा का जो निर्णय जो होगा वो किस भाषा में देंगे, तो यहाँ कहा गया है कि हिंदी व अंग्रेजी में अपनी जो निर्णय देंगे वो किस भाषा में देंगे, या तो हिंदी में देंगे या अंग्रेजी में देंगे। आप फिल्म देखते हो ना, फिल्में देखते हो तो वहां पर जो फैसले सुनाए जाते हैं या तो हिंदी में सुनाया जाता है या अंग्रेजी में सुनाया जाता है। तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 348 करता है, 348 करता है, तो ध्यान रखना, समझ रहे हो। लेकिन ये कहता है कि अगर विरोधाभास हो जाता है, अगर विरोधाभास की स्थिति में, आप आरपीसी का पेपर देते हो ना, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न आते हैं, और अगर कोई रिट लगती है तो अंग्रेजी वाला रूप जो होता है मान्य रहता है कि अगर भाषा संबंधी अगर विरोधाभास होता है कि अर्थ में, अर्थ संबंधी अर्थ में अगर विरोधाभास होता है, अर्थ में अगर विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो अंग्रेजी का रूप जो रहेगा मान्य रहेगा, कि अंग्रेजी का रूप क्या रहेगा, का रूप मान्य होगा। अंग्रेजी वाला जो रूप है वो क्या रहेगा, वो मान्य होगा, समझ रहे हो ना। तो अंग्रेजी वाला रूप जो है वो मान्य रहेगा, ध्यान रखना, अंग्रेजी वाला रूप जो है वो मान्य रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो। अब आती है बात, अब बात करेंगे अनुच्छेद, अब बात करेंगे अनुच्छेद 349।
अनुच्छेद 349। अब बेटा कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि गुरुजी हिंदी पढ़ाता पढ़ाता ये संविधान मतलब कराने लग गया थे, तो अपनी राजस्थानी भाषा में अपने, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी जो होंगे राजस्थान के विद्यार्थी ज़्यादातर होते हैं, तो वो उनको तो बागड़ी तो आती है। ओके केवागा कि मतलब गुरुजी हिंदी पढ़ाता पढ़ाता संविधान पढ़ाने लग गया, तो संविधान नहीं है ये। संविधान में अपनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या कहा गया है 349 में, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान कि भाषा संबंधी जितनी भी विधियां हैं, अब इसमें क्या होएगा कि गुरुजी चलो ठीक है हम पढ़ लेंगे, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 349 में, लेकिन इसमें क्या होएगा गुरुजी, तो इसमें बेटा ऐसा होता है कि जो भी भाषा को, किसी भाषा को कैसे लागू करना है, किसी भाषा को मान्यता देनी है या नहीं देनी है, क्यों देनी है क्यों नहीं देनी है, क्या क्या शर्तें हैं, वो सारा का सारा उल्लेख जो है अनुच्छेद 349 में किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 349। अब आती है बात अनुच्छेद 350। ये इसमें क्या कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है कि भाषाई जो अल्पसंख्यक है, अब अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धार्मिक अल्पसंख्यक, समझ रहे हो, एक होता है भाषाई अल्पसंख्यक। मान लो कोई हमारे एरिए में आकर कोई ऐसी भाषा बोलने वाले जो परिवार यहाँ आकर रहने लगे, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उस भाषा से संबंधित जो प्रावधान करना है, यानी कई ऐसे जो अल्पसंख्यक है भाषा के रूप में, तो उनको जैसे नौकरियों में भी प्रावधान है, जैसे धार्मिक रूप से वर्ग के रूप में से SC ST OBC को जैसे आरक्षण है, वैसे ही भाषाओं से संबंधित जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी नौकरी में प्रावधान कहीं कहीं किया गया, जैसे जहां पर ऐसी स्थिति होती है। तो भाषा संबंधी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। और किस में कहा गया है, अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक है और वो कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसकी मातृभाषा में उनको शिक्षकों की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करवाएगी, जो सरकार होती है वही करवाएगी। और अब आती है बात अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा के विकास हेतु प्रयास, हेतु विभिन्न प्रयास, कि हिंदी भाषा का अगर विकास करना है, हिंदी भाषा का अगर विकास करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रयास करने हैं, उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 351 कहता है। कि 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा का अगर हमें और विकास करना है तो हमें क्या क्या प्रयास करने हैं, वो सारा का सारा जो मटेरियल है, जो उल्लेख है, वो अनुच्छेद 351 में कहा गया है। तो देखिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, अनुच्छेद 347 क्या कहता है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिनमें वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22। मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं ये दी गई है, 4 का फिर 3 का जोड़ा बना ले रहा, याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को मान्यता मिली है अब तक।
है ना। राजस्थानी के लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए, है ना। तो हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए अग्रणी जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे राजस्थान का नौहर डिस्ट्रिक्ट का जो नौहर तहसील का एक परलिका गांव है, वहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं हिंदी राजस्थानी भाषा को प्रयास के मतलब मान्यता मिले। और बहुत सारे राम स्वरूप किसान जी हैं, उन वहाँ पर एक लेखक हुए विनोद जी स्वामी हैं, तो बहुत सारे जो है जो विद्वान हैं वहाँ पर जो राजस्थानी को मान्यता दिलाने में प्रयासरत है, समय समय पर जो है प्रयास करते रहते हैं, आंदोलन करते हैं। सुरेंद्र जी स्वामी लेक्चरर हैं हमारे बरकाली में, तो वो तो राजस्थानी को मान्यता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मिल जाएगी, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी जब हम साथ देंगे। तो ये है कि प्रथम हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, सिंधी नमक से समझ लेना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये है 92वां संविधान संशोधन दिसंबर 2003 में हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं हैं जिनको और मान्यता मिली। और इसके बाद 348 कहता है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भाषा का प्रावधान किया गया है कि ये जो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय किस भाषा में जो है अपना निर्णय देंगे, तो उनके लिए 2 भाषाओं का क्या है प्रावधान किया गया है कि ये जो 2 ही भाषाएं जो होगी जिनमें वो अपना निर्णय दे सकते हैं, वो कौन कौन सी है, हिंदी और अंग्रेजी। अगर इनमें दोनों में विरोधाभास होता है तो अंग्रेजी वाला रूप जो है मान्य रहेगा। और उसके बाद 349 में कहा गया है कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ किया गया है, 349 में। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए विशेष प्रावधान करता है। और 351 जो है वो भाषा हेतु, हिंदी भाषा के विकास हेतु किए जाने वाले प्रयास जो है उनका जो है प्रावधान करता है। अब कुछ मैं 1-2-4 बातें बता दूं कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। और विश्व के अंतर्गत विश्व में 13 भाषा परिवार जो है बनाए गए हैं। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें 13 भाषा परिवार बनाए गए। कितने भाषा परिवार हैं? 13 भाषा परिवार है। और भारत की जो हिंदी है, हिंदी जो है वो हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। समझ लेना कि हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार जो है वो उनकी जो है भाषाएं बोली जाती है, जिनमें पहला आता है भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार की 73% जो है वो भाषाएं जो है भारोपीय भाषा परिवार की। कितनी? 73। और उसके बाद है द्रविड़। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार जो है वो 25% जो है भाषाएं जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। ये 73 और ये 25। उसके बाद आस्ट्रिक भाषा परिवार है वो 1.030 जो है प्रतिशत। और जो चीनी भाषा परिवार है वो है 0.70, है ना, 70 यानी 7 बोल सकते हैं। तो ये टोटल 100% हो गई। मैंने क्या कहा है कि 4 भाषा परिवार है जो भारत में बोले जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा भारोपीय है, उसके बाद द्रविड़ है 25, उसके बाद आस्ट्रिक 1.3 और चीनी है 0.7 जो है भाषा परिवार है। हिंदी में 18 बोलियां हैं, है ना। तो उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं अलग से, जिसमें हिंदी भाषा को 5 भाषा उपभाषाओं में बांटा गया है, 18 बोलियों में बांटा गया है। तो ये हमारा जो है भाषाओं से संबंधित जितने भी प्रावधान है, अनुच्छेद है, वो किया गया है। मैंने एक बार और बता देता हूं कि अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 343 से 351,
ये अनुच्छेद 11 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 11 अनुच्छेद हैं जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताएं, और बहुत सारे वीडियो आगे आगे जैसे देखते जाओगे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।